कहानी मेरे ससुर जी की है। तो दोस्तों, कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। जब मैं अपने रूम में कपड़े बदल रही थी कि तभी मेरे ससुर आए और बोले, बहू एक गिलास नींबू पानी बना लाओ। मैं किचन में जाकर नींबू का पानी बना लाई और साथ में दही भी ले आई। पानी पीते हुए उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हें पता है, इस घर में मैं अकेला रहता हूँ। मेरा इकलौता ही बेटा था और तुम्हारी सांस भी गुजर गई है। मैं बहुत अकेला हो गया हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ ताकि मुझे लगे कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। मैंने कहा, पापा जी आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तो आपकी बेटी की तरह हूँ, हमेशा आपके साथ रहूंगी। फिर मेरे ससुर बोले, मुझे पता है कि तुम मेरे साथ रहोगी, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हें मायके में कभी शांति से नहीं रहने देगी। इस तरह कुछ समय बीत गया। एक रात को मैं अपने कमरे में सो रही थी, तभी रात 1 बजे करीब मेरे कमरे से कुछ खटखटाने की आवाज आई। मैं समझ गई कि यह मेरे ससुर ही होंगे। मैंने सोचा कि शायद पिताजी को कुछ चाहिए होगा, इसलिए मैं कमरे का दरवाज़ा खोलने उठी। दरवाज़ा खोल ही मेरे ससुर ने मुझे पकड़ लिया और बोले, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, अगर तुम थोड़ी मालिश कर दो तो मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा। फिर मैंने अपने ससुर को लिटाया। फिर मैं तेल लेकर आई और अपने ससुर की मालिश करने लगी। फिर मैंने अपने ससुर को देखा तो वह मुझे अजीब तरीके से देख रहे थे, जिससे मुझे और डर लग रहा था। तभी मैं बोली, ससुर जी क्या हुआ, आपको कहाँ पर चोट लगी है, क्या डॉक्टर को बुलाऊं? इस पर ससुर जी ने कहा, नहीं बहू तुम बस मालिश कर दो, मुझे इसी से आराम मिल रहा है। उनकी अजीब बातें सुनकर मुझे डर लगने लगा। फिर मैं बोली, ससुर जी आप यहीं लेट जाओ, कमर में दर्द लेकर आप अपने रूम तक कैसे जाएंगे, मैं आपके कमरे में जाकर सोचती हूँ। मेरी बात सुनकर फिर मेरे ससुर बोले, बहू इस हालत में तुम मुझे अकेला छोड़कर चली जाओगी, अगर रात में मुझे पेशाब जाना पड़े तो मैं अकेले कैसे जा पाऊंगा, इससे अच्छा है कि तुम यहीं सो जाओ। कुछ समय बाद मेरे ससुर उठकर मेरे पास आए और बोले, बहू मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर तुम मेरी बात मान जाओगी तो ही मैं कहूँगा। उनकी यह बात सुनकर मैं डर गई और बोली, पापा जी क्या बात है? मेरे ससुर बोले, आज की रात मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, क्योंकि अकेले अब अच्छा नहीं लगता। मेरे बेटे के मरने के बाद मैंने सोचा कि फिर से शादी करूँगा, लेकिन फिर सोचा कि तुम्हारी माँ तुम्हें उस घर में कभी भी शांति से नहीं रहने देगी, इसलिए मैंने तुम्हें अपने घर ले आया। उनकी इस बात से मुझे डर गई और बहुत गुस्सा आया, लेकिन उनकी बात का विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई। मैं अपने कमरे के सोफे पर लेट गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी और बहुत डर भी लग रहा था। ससुर जी ने कहा, बहू मैंने तुमसे कुछ गलत नहीं कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो ताकि कोई कुछ ना कह सके। तभी मैं घबराकर बोली, ससुर जी आप यह क्या कह रहे हैं, आप मेरे ससुर हैं और ससुर से शादी कैसे हो सकती है? मेरे ससुर बोले, देखो मैं मानता हूँ कि कभी मैं तुम्हारा ससुर था, लेकिन तुम्हारे पति को मरे हुए अब काफी दिन हो चुके हैं, अब हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। मैं अकेला हूँ, तुम भी अकेली हो, हम एक दूसरे का साथ दे आराम से रह सकते हैं। उनकी इस बात को सुनकर मेरा मन चिंतित हो गया। मैं कुछ कह नहीं पाई। एक और माँ के अत्याचार, दूसरी ओर ससुर का अजीब व्यवहार। रात बीत गई और अगले दिन सुबह मैं अपने ससुर की बातों को बहुत सोचती रही। ससुर की बात मुझे ठीक नहीं लग रही थी। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं अपने पिताजी से जाकर बात करती हूँ, लेकिन यह सब बातें अपने पापा से करने की मुझ में हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि पिताजी से बात करने के बाद मेरी जिंदगी में समस्याएं आ सकती हैं, इसलिए मैं उनके पास नहीं गई। ऐसे ही एक दिन शाम को मेरे ससुर को फिर से बात करने का मौका मिला। उन्होंने कहा, मैंने तुमसे कुछ गलत नहीं चाहा, बस चाहता हूँ कि तुम मेरे जीवन में खुशी लाओ। मैं अकेला नहीं रह सकता, तुम्हारे साथ ही मेरी जिंदगी पूरी होगी। दोबारा ससुर जी से यह सभी बातें सुनकर मैं अंदर से घबरा गई और कांपने लगी, कुछ बोल नहीं पाई। थोड़ी देर बाद ससुर जी खुद ही बाहर चले गए। ऐसे ही मुझे ससुराल में और कुछ महीने बिताने के बाद मेरे ससुर और मेरे बीच एक अजीब सा संबंध बनता चला गया। पति की मौत के बाद मैंने सोचा था कि मैं अब इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, लेकिन मेरे ससुर ने मेरे प्रति जो भावनाएं व्यक्त की थी
उन्होंने मेरे जीवन को एक नई दिशा में मोड़ दिया। उनकी बातों ने मुझे भीतर तक झकझोर कर रख दिया था। जब भी मैं सोने को जाती, उनकी बातें मुझे परेशान करने लगती। वह चाहते थे कि हम दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे। यह सही है क्या? यह समाज के नियमों के खिलाफ नहीं जाए? लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में मैंने बहुत सोच विचार करने के बाद उनसे बात करने का फैसला किया। एक रात जब घर और पड़ोस के सभी लोग सो चुके थे, तभी मैं ससुर के कमरे का दरवाज़ा खटखटा। उन्होंने दरवाज़ा खोला और मुझे देखकर थोड़ा हैरान हुए। मैं अंदर गई और बोली, ससुर जी, मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। उन्होंने गंभीरता से पूछा, क्या हुआ बहू? तुम इतनी रात में क्यों आई हो? मैंने थोड़ी हिम्मत करके बोली, ससुर जी, मैंने आपके प्रस्ताव के बारे में बहुत सोचा है। मैं समझती हूँ कि आप अकेलेपन से जूझ रहे हैं और एक साथी की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। लेकिन इस रिश्ते के लिए एक शर्त है। हमारे बीच हमेशा सम्मान और प्यार का रिश्ता रहेगा। आप मुझे बेटी की तरह सम्मान देंगे और मैं आपको पिता की तरह आदर दूंगी। उन्होंने मेरी बात को ध्यान से सुना और थोड़ी देर बाद कहा, मैं तुम्हारी शर्त मानने को तैयार हूँ। तुम्हारे सम्मान को हमेशा बनाए रखूंगा। उनकी यह बात सुनकर मेरे दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो गया। फिर कुछ दिनों बाद हमने एक छोटे से समारोह में शादी कर ली। शादी के बाद गांव में लोग बातें करने लगे। रिश्तेदारों ने हमसे दूरी बनानी शुरू कर दी, लेकिन हमने इन सब की परवाह किए बिना अपने जीवन को आगे बढ़ाने का फैसला किया। हमारे रिश्ते में धीरे धीरे प्यार और समझ बढ़ने लगी। अब वह घर मुझे अपना लगने लगा था। ससुर ने मेरे लिए हर संभव प्रयास किया था कि मैं खुश रह सकूं। उन्होंने मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखा और हर ख्वाहिश पूरी की। वह हर दिन मेरे लिए कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करते थे। कभी मेरे पसंद खाने की चीज़ें लाते, तो कभी मेरे लिए नई साड़ियाँ खरीदते। ससुर अब मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुके थे। हमारे बीच का रिश्ता अब सिर्फ ससुर और बहू का नहीं रहा, बल्कि दो दिलों का एक मजबूत बंधन बन गया। वह मुझे हर उस समय सहारा देते थे जब मुझे उनकी ज़रूरत होती थी। उन्होंने मुझे फिर से हंसना सिखाया, जीवन को नए नज़रिए से देखना सिखाया। शादी के कुछ महीने बाद मैंने महसूस किया कि हमारे बीच का यह नया रिश्ता मुझे एक नई दिशा दे रहा है। हमने मिलकर कई मुश्किलों का सामना किया और हर बार एक दूसरे का साथ दिया। ससुर के साथ मेरे इस नए रिश्ते ने मुझे जीवन के लेकिन हमने अपने फैसले पर कभी पछतावा नहीं किया। हमारे रिश्ते में धीरे धीरे एक नए तरह का प्यार और सम्मान उभरने लगा। उनके साथ बिताए हर पल ने मुझे कुछ नया सिखाया और मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हमें अपने फैसलों पर पुनर्विचार करना पड़ता है। आज मैं अपने ससुर के साथ एक नई जिंदगी जी रही हूं। हमारे बीच का प्यार और सम्मान पहले से भी अधिक मजबूत हो गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।